जय हो। और व्यासपीठ के माध्यम से चलो जीवन में ध्यान रखना हमेशा, इंसान की तो गिनती क्या है, कमियां बनी है तो देवताओं पे भी बनी है, देवताओं पे भी बनी है, पुराण संकेत करते हैं इस बात का। तो इसी बीच में 2500 रुपए हमारे और हमारे शिष्य के लिए हैं और 1000 रुपए शास्त्री मंडल के लिए हैं, हमारे उन्हीं रामू मास्टर साहब जी की तरफ से। और ऐसा संकेत मिला है कि वो सड़क पे खड़े हैं तो वो आए और कथा में बैठें और कथा का पूर्ण सहयोग करें, ऐसी कोई बात नहीं है। कमियां तो देवताओं पे भी बनी है, इंसान की तो गिनती क्या है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। ध्यान रखना, अब वे दोनों तो डकार आ गई, परीक्षित जी दोनों पिली गए। सुनो बेटा, बात मत करो, ध्यान करो। तो अब राजा ने की प्रभु जी बताओ, जो द्वय तो पिल गए, बारात सब ही रह गई, बारात सब रह गई। भोलेनाथ की चिंता मत करो राजन, जिस भवन में तुमने भोजन रखवाया था वो ज्यों का त्यों भरा हुआ है, कुछ नहीं खत्म हुआ है, केवल तुम्हारा घमंड चूर हुआ है, घमंड चूर हुआ है। अब जैसी राजा ने सूचना भेजी, अरे कहूं चौंदना है मारे, जब दिखे हो तो सही, लाइट जला दो, कहूं चौंदना बेहतर लाइट में देखो ही मत कोई से चौंद मारे ही भैया जी तो 50 दो नहीं, इतने जराओ पहले जा घुमा दो ने। अब बेटा ध्यान से सुनियो, ठीक है। भोलेनाथ की जाओ, कुछ खत्म नहीं हुआ, चले जाओ। अब जो बारात दोबारा ऐसा ना घूमेगा ना, ऐसा ना बिजली बिजली न होए। हेलो, चलो बैठो, बात करना बंद कर दो। श्रोता बंधु, आज बारातियों को नंबर जब आओ दावत को, सुन लो, बहुत अच्छी बात है। तो देवतन ने कही कि चलो भैया दावत खा लें। भूत खाई जिंद बोले, पहले हमारी सुन लो। जब गांव में घुसे तो नाश्ता खाओ तुमने पहले, और अब की बात दावत में रंगे अकेला हम। सो देखी हो तुमने, मैं सभी अपने नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं, आज बेटा करोड़ों रुपया दावत में लग रहे हैं। जा दावत को तुम ऊंची मान रहे हो कि हमने तरक्की कर ली है, वो नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े भाई बहुत बैठे हैं, पहले बारात नाश्ता दो जा, तो मालूम है कब? जब बारात गांव में प्रवेश करती वाहन में बैठ के, और गांव के बाहर एक एक कागज की थैलियां में दूध लड्डू, दूध कचौरी और ठंडाई बनाई जाती डेग भर के, तम सब मेवा डाली जाती, वो ठंडाई दी जाती और सबको वो दूध कचौरी और दूध लड्डू दे जाता है सवारी में ही। जे नाश्ता गांव के बाहर हो तो आज कोई दे रहा है, वो नाश्ता अब नहीं मिलेगा। श्रोता बंधुओं, जैसी बारात दावत खाए में बैठी, बेटा बात करो, नेक देर बंद करो। सो बारात में तुम्हें एक बात और मालूम हुई, पहले परीक्षा जी दही बूढ़ो बड़े बूढ़े ही पसते है। सो जैसी जे यज्ञपति महाराज लेके वो कमुरिया दही की चले, सो पहले नंबर पर वो बरातिया बैठो का हो, बाकी नाते नारियन आई ऊपर को। तो एकदम जो यज्ञपति महाराज बोले, रोंगटे तो ठाड़े पड़ गए, देखे ओ भैया कालंकु तुम तिते पसिदू। सुबह के भीतर आवाज आई, चाहे मन में आवा तालन पसिदो तितई दिखा लेंगे। अगेला बाई नंबर पर पहुंचे, सुबह बरातिया कैसो बागे पाए पीछे को, पीठी अगेला, पेटो पीछे, हाथ पीछे, नारी अगेला, मोह पीछे। भैया तुम कितक हुआ तिते पसिदे। सुबह के भीतर आवाज आई, तेरे मनो आवे ता पसिदा तई ते खा लेंगे, ना पसो तो हुआ खा लेंगे। उनकी भैया परमात्मा ऐसी बारात का मत भेजियो। बारात भोजन कर गई और शिवजी को ले गए मंडप के नीचे, वरना जाती हुई मंडप के नीचे। तो आपने देखा होगा क्या वरना जब मंडप के नीचे पैर दिया तो जा घर में लड़की की शादी होता था, नातेदान रिश्तेदार सब आते ही है।
और बरना ने कदम दौड़ वो गर्दन में सांप ने लपेटा मार को जो फुसका दई सब पे बालकों ने बगल में दबा के सब किनारों कर गई बहना ब्याही सो उतरे ये जी दूल्हा है देखिए सांप लटक रहे हैं सब आंगन खाली मैंने की जिका कर दो तुमने सब सोई भी करेगी सो भगवान शिव जी ने वो गर्दन में तो सांप उतार के मंडप पे टांग दिया ऊपर मंडप पे और तब शिव पार्वती की विवाह की तैयारी हुई है सभी ध्यान से सुने विवाह का कन्यादान जो शुरू हुआ था प्रथम पहली बार यहां से शुरू हुआ इससे पहले कन्यादान नहीं हुआ किसी का तो हमारे शिव और पार्वती के विवाह में जो भी शादीशुदा बहनें हैं माताएं हैं शादीशुदा पुरुष हैं वो भगवान की चौकी के सामने कन्यादान करेंगे मंगल शास्त्री बोलेंगे और ऐसा बताया है विद्वानों ने शिव और पार्वती का कन्यादान करने से पति की उम्र लंबी होती है तो सबसे पहले परीक्षित यज्ञपति जी खड़े हो जाएंगे आप चारों जने पहले आएंगे उसके बाद जो भी शादीशुदा माताएं बहनें और पीछे जिसकी भी श्रद्धा हो वो शिव जी के सम्मान में चौकी पर अर्पित करें सामने बोलो अरे करी लियो